Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपना पेपर फेबाइस को कैसे बेच सकते हैं रीचेकिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास आपका मोबाइल या लैपटॉप या पीसी होना चाहिए जिसमें एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो। आपको अपना रोल नंबर या उस स्टूडेंट का रोल नंबर पता होना चाहिए जिसका पेपर आप रीचेकिंग के लिए बेचना चाह रहे हैं। और लास्ट चीज़ ये है कि आपके पास जैज़ कैश या इजी पैसा का मोबाइल ऐप होना चाहिए और उसमें इतने पैसे पड़े हों ताकि आप अपनी रीचेकिंग की फ़ी ऑनलाइन पे कर सकें। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन रीचेकिंग की ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं और फ़ी भी ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही आसान और फास्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी पर कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च में लिखना है फेबाइस रीचेकिंग। पहली वेबसाइट आएगी application.febais.edu.pk रीचेकिंग। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पर फेबाइस की रीचेकिंग फॉर्म की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और अब रीचेकिंग पेपर बहुत ही आसान हो गया इस नई वेबसाइट की वजह से। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस भी आ रहा होगा। अगर आप पेपर रीचेक कराना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अपना रोल नंबर एंटर करके सर्च करना है कि क्या आपका रिज़ल्ट शो हो भी रहा है या नहीं। उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि जिस पेपर को आप रीचेक कराना चाह रहे हैं। आप एक पेपर भी रीचेक करा सकते हैं या मल्टीपल पेपर्स भी रीचेक करा सकते हैं। उसके बाद आपने अपना चलान फॉर्म जनरेट करना है और उसको बैंक या ऑनलाइन पेमेंट करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं ऑनलाइन पेमेंट आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत आसान है। उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इससे पहले कि हम ये सारी डिटेल्स करें, आपने एक और टैब ओपन करना है और लिखना है फेबाइस फ़ी चलान। पहली वेबसाइट आएगी portal.febais.edu.pk चलान। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पर आपने ऊपर कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली नीचे चले जाना है एग्जामिनेशन के अंदर और यहाँ पर हमने देखना है कि पेपर रीचेकिंग की फ़ीस है कितनी। तो आप देख सकते हैं रीचेकिंग आंसर बुक्स, बेशक आप 9 में हो, 10 में हो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, हर पेपर को चेक करने की फ़ीस 1500 रुपये है। तो आपने पेपर रीचेक से पहले फ़ीस देख लेनी है कि आपने कितनी फ़ीस देनी होगी। तो मिसाल तौर पर मैंने अभी एक स्टूडेंट के 5 पेपर्स को रीचेक कराना है, तो 1500 इंटू 5 7500 रुपीज़ बन जाते हैं। यानी जितने भी आपने पेपर्स चेक कराने हैं उसको 1500 से मल्टीप्लाई कर दें और उतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, इजी पैसा के या जैज़ कैश के। और अगर आप बैंक के थ्रू कराना चाह रहे हैं, बैंक में जाके वो भी आप करा सकते हैं। जब आपने अपनी रीचेकिंग आंसर बुक की फ़ीस देख ली है तो हम वापस चले जाते हैं रीचेकिंग फॉर्म पे। यहाँ पर आपने क्लास सिलेक्ट करनी है। तो मैं अभी एसएससी के एक स्टूडेंट का पेपर को रीचेक करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं एसएससी सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपने रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है स्टूडेंट डेटा फाउंड। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और उनका फादर नेम शो हो रहा होगा। तो अगर आप अपना पेपर रीचेक कराना चाह रहे हैं तो आपका नेम और फादर नेम यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पेपर्स चेक कराना चाह रहे हैं। तो आप एक पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल पेपर्स भी। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट पेपर्स SSC2 यानी 10th क्लास के शो रहे हैं, क्योंकि अभी 10th क्लास का रिजल्ट आया। तो अभी आप 9th क्लास के थ्योरी के पेपर को चेक नहीं करा सकते, सिर्फ 10th क्लास के थ्योरी के पेपर्स को चेक करा सकते हैं, क्योंकि पेपर रीचेकिंग की भी एक डेडलाइन होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल चेक करवाना चाहें वो 9 10 दोनों के भी चेक हो सकते हैं। बहरहाल 10 क्लास के लिए 2 लिखा हुआ है और 9 क्लास के लिए 1 लिखा होता है। चूँकि अभी 10 क्लास का रिज़ल्ट रीचेक हो रहा है तो यहाँ पर जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स उन सब में 2 लिखा हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश को रीचेक कराना चाह रहे हैं आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कोई पेपर रीचेक कराना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जब आपने सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं जिन जिन को आप रीचेक करवाना चाहते हैं, उसके बाद आपने पेमेंट डिटेल्स पे आ जाना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक चालान जनरेट करेंगे, उसको पे करेंगे और उसके बाद हम लोगों को पेपर रीचेक के लिए चला जाएगा। तो हम जनरेट न्यू चालान के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर करेंसी PKR सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। चालान नंबर वो ऑटो जनरेट कर देगा और टोटल अमाउंट बन रही है वो है 7500, क्योंकि एक पेपर 1500 का है तो 5 पेपर 7500 रुपीज़ के बनेंगे। तो हम जनरेट चालान के बटन पे क्लिक करेंगे। लिखा आ रहा है चालान जनरेटेड सक्सेसफुली। आपने प्रिंट चालान के बटन पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर ये आपका चालान दिखा रहा है, जिसको आप HBL के किसी भी ब्रांच में जाके जमा करा सकते हैं, MCB की किसी ब्रांच में जमा करा सकते हैं, या फिर आप जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में मैं ऑनलाइन पेमेंट ही करूँगा। तो अगर आप बैंक के थ्रू कराना चाहते हैं तो आपने सिंपली इसका एक प्रिंट ले लेना है, HBL या MCB की किसी भी ब्रांच में जाके चालान को जमा करा देना है। लेकिन मैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू करूँगा, इजी पैसा के ऐप को यूज़ करते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अब ऑनलाइन पेमेंट्स ही करते हैं। तो उसके लिए अब मैं अपने मोबाइल की तरफ आ जाता हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन पर आपने इजी पैसा की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे इजी पैसा अकाउंट में 7,817 रुपये पड़े हुए हैं, और F22 की फ़ीस है 7,500, यानी मैं आराम से अपनी फ़ीस जमा करा सकता हूँ पेपर रीचेकिंग की। अब हमने इसको वन बिल के थ्रू पे करना है, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। टॉप राइट साइड पे आपके पास सर्च का आइकन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ सर्च में लिखना है वन बिल, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा वन बिल इनवॉइस/वाउचर, आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। वन बिल इनवॉइस वाउचर पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना कंज्यूमर नंबर लिख देना है। अब कंज्यूमर नंबर के लिए आपने अपने चालान को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन बिल के आगे आपके पास एक नंबर लिखा आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपके चालान में जो भी ये नंबर लिखा होगा वन बिल के आगे, वो आपने एज इट इज़ कंज्यूमर नंबर में लिख देना है। ये नंबर लिखने के बाद आप नीचे देख सकते हैं आपका चालान नंबर लिखा आ रहा होगा। तो आपका जो भी चालान नंबर है वो आपने इस नंबर के आगे एज इट इज़ लिख देना है, कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी। तो मैं अपना चालान नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। जब आपने प्रीफिक्स नंबर और चालान नंबर एक साथ लिख दिया है, अपने चालान को देखते हुए उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपने डाटा बिल्कुल ठीक डाला है तो यहाँ पर ये आपके कंज्यूमर नेम में उस स्टूडेंट का नाम दिखा रहा होगा जिसका आप पेपर रीचेक कराना चाह रहे हैं। तो अगर आप अपना पेपर रीचेक करा रहे हैं, आपका अपना नाम कंज्यूमर नेम में लिखा आ रहा होगा, बिल मंथ लिखा आ रहा है, ड्यू डेट लिखी आ रही है और टोटल अमाउंट लिखी आ रही है। तो 7,500 ही मैंने पे करने थे, तो मैं पे इन फुल के बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है बिल पेड सक्सेसफुली। तो आप व्यू रिसीट के बटन पे क्लिक करें और आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर कल को कोई मसला हो तो आपके पास प्रूफ हो कि आपने पेमेंट की है। तो अब आपने दोबारा वापस उसी एप्लीकेशन रीचेकिंग फॉर्म पे आ जाना है जिधर से हमने चालान जनरेट किया था। ऊपर चालान नंबर में आपने अपना चालान नंबर एंटर कर देना है जो आपने अभी पे किया है। यहाँ पर आपने सिंपली अपना कंट्री, सिटी और पोस्टल एड्रेस यानी मुल्क, शहर और अपना घर का पता लिख देना है। इसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर, और अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। तो यहाँ पर मैं ये सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। डिटेल्स डालने के बाद मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड टू F22 फॉर प्रोसेसिंग। तो हमारी एप्लीकेशन रीचेकिंग की चली गई F22 के पास और अब वो उसको प्रोसेस करेंगे। हमारी एप्लीकेशन आईडी ये है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन आईडी अपने पास लिख लेनी है, ताकि फ्यूचर में जब आप F22 से ट्रैकिंग करें तो आप एप्लीकेशन आईडी अपनी या ट्रैकिंग आईडी उन्हें बता सकें। मैं व्यू चालान के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वही सेम चालान शो हो रहा है, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने अभी ऑनलाइन इसकी पेमेंट की है। तो इजी पैसा जैज़ कैश से बहुत आसान हो जाता है, घर बैठे ही आप पेमेंट कर लें और अपनी एप्लीकेशन उसी वक्त प्रोसेसिंग के लिए दे दें, और कुछ टाइम बाद आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं application.f22.edu.pk रीचेकिंग ट्रैकिंग। यहाँ पर आपने अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, अपना रोल नंबर डालना है और सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपने जो पेपर रीचेकिंग के लिए दिए उनका स्टेटस क्या है। आप देख सकते हैं मेरे केस में 5 पेपर्स थे, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड इस्लामियात। सबका स्टेटस अभी पेंडिंग पे है और इसने हमारी एप्लीकेशन ढूंढ भी ली है जिसका चालान हमने पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा इस वेबसाइट पे जाके अपनी ट्रैकिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पेपर्स रीचेक हो गए हैं या नहीं। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि आप अपना पेपर रीचेक F22 की वेबसाइट के थ्रू कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपके पास इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। अदर देन दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।